मन मरे माया मरे मर मिट जाती शरीर, आशा तृष्णा ना मरे तो कह गए दास हो। 84 लाख योनि भटकने के बाद में इस नर्तन को पाया है। प्रभु से बड़े बड़े वादे किए। प्रभु एक बार संसार में भेज दीजिए, दान पुण्य करूंगा, भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन 84 के फेर में ऐसे उलझा है, धन दौलत माल खजाना सभी लोगों ने जोड़ दिया है, लेकिन प्रभु के नाम का गुणगान करना भूल चुके हैं। इसलिए कहना है क्या, ये कुछ पंक्तियां इस मानव तन को समझाने के लिए, ताकि कुछ पल के लिए प्रभु के भजन हो सके। कहना है क्या, हे अभी नहीं तेरा जन्मों का उससे नाता है। हम सोचते हैं कि केवल इस जीवन मरण तक प्रभु से हमारा ध्यान लगा रहे, लेकिन न जाने कितने जन्मों से प्रभु की कृपा हम पर हुई, जब जाकर के संसार पे आ पाए हैं। अभी नहीं तेरा जन्मों का उससे नाता है, ये तेरी सांसें, ये तेरा तन, ये सब उसी के दिए। ओहो, सब कुछ उसका दिया हुआ है। हम सोचते हैं कि ये जमीन, ये जायदाद, ये महल गाड़ी सब कुछ मेरा है, लेकिन ये तेरी सांसें, ये तेरा तन, ये सब उसी के दिए। ओहो, तू इसी से पहले, कहा जाता है 84 लाख योनि भटक के आए हैं, तू इसी से पहले जीवों में भटकता था कहीं प्यारे, तुझे जमीन पे भी जाया गया भजन के लिए। इसलिए कहना है क्या, तूने बंगला बना लिया, और क्या किया, उस घर को सजा लिया। फिर क्या किया, रे प्राणी रे, इस घर को सजाने में, महल को सजाने में, अरे सब कुछ भुला दिया। कहना है क्या, तूने बंगला बना लिया और उसको सजा लिया। अरे प्राणी रे, अरे जीवन बिता दिया और तूने हर को भुला दिया। जीवन बिता दिया रे तूने हर को भुला दिया। जीवन बिता दिया रे तूने हर को। तूने बंगला बना लिया और उसको सजा लिया। तूने बंगला बना लिया और उसको सजा लिया। तूने बंगला बना लिया और उसको सजा लिया। अरे प्राणी रे, अरे सब कुछ कमा लिया, हरि को भुला दिया। सब कुछ कमा लिया रे तूने हरि को भुला दिया। सब कुछ कमा लिया रे तूने हरि को भुला दिया। जिस औलाद पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये तेरी महल दीवारें यही रह जाएगी प्यारे। महल दीवारें यही रह जाए प्यारे। तेरे महल दीवारें यही रह जाए प्यारे। लेकिन फिर क्या हुआ, तेरे परवानों ने मिलकर
तेरे अपनों ने ही मिलकर तुझे होली सा जला दिया। तेरे अपनों ने ही मिलकर तुझे होली सा जला दिया। तेरे अपनों ने मिलकर तुझे होली सा जला दिया। एक नया गीत आया है, क्रिस का गाना सुनेगा? क्या बात है ना? कहना है क्या? अरे राम ना भजा नाम ना लिया, राम ना भजा राम ना लिया, राम ना भजा राम ना लिया। अरे तो बोलो ना बोलो क्या किया, क्या किया? अरे तो बोलो ना बोलो क्या किया, तो बोलो बोलो ना क्या किया, तो बोलो बोलो क्या किया। अरे आके दुनिया में भी अगर राम ना भजा तो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर राम ना भजा तो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर राम ना भजा तो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर राम ना भजा तो क्या किया। बाबा तेरे दरबार में दुखिया खड़े हजार, इन दुखियों के बीच में सुन लो मेरी पुकार। सारे कष्टों का हरण करने वाले यहाँ पर जो सरकार विराजमान होकर के बैठे हैं, श्री दाजी महाराज उजाड़बल सरकार, ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हो, क्योंकि ये तो बाबा का बुलावा है। क्योंकि यहाँ पर वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। अगर हम सोचें कि हम अपनी इच्छा से इनके दरबार में जाकर के सर झुका लें तो ये संभव नहीं है अभी, है ना? उजाड़मल बाबा जी का, मेरे भगवान जी का सजा दरबार, ये होरिया पीपर धाम है, ये मेहरा घाट है, आज भी है और हमेशा रहेगा। आज भी है और हमेशा रहेगा। आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि इस दरबार की क्या महिमा है। जो आता है दर पे वो दर से खाली न जाता है, जो आता है दर पे उधर से खाए न जाता है। जो आता है दर पे उधर से खाए न जाता है। ये दर से खाली न जाता है, झोलियां भर कर जाता है। उधर से खाए न जाता है, झोलियां भर कर जाता है। उधर से खाए न जाता है, झोलियां भर कर जाता है। उजाड़मल बाबा जी का, मेरे भगवान जी का सजा दरबार है, लगा दरबार है। जैसा आदेश आया था कि प्रभात काल में उठ करके सबसे पहले प्रभु का स्मरण किस प्रकार से किया जाए, आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सभी जानते हैं कि रामायण के बस बाल कांड में एक चौपाई मिलती है, आप सभी लोग अभी तक सुनते आए हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितई गुरु ना वही माता, सिया राम जय जय राम। हमारे अशोक भैया जी, टीमट साहब जी, आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रभु के सिर दरबार में आए हैं। बारंबार आभार करते प्रभु से प्रार्थना आपके भंडारे सरे भरे रहे। अच्छे आचरण को शुद्ध रखने के लिए, इस मानव शरीर को परिपक्व रखने के लिए, प्रभु के स्मरण में एवं अपने आचरणों को शुद्ध रखने के लिए, अपने व्यवहारों को, अपने सदाचारों को शुद्ध रखने के लिए जो रामचरितमानस हमें सारी बातें सिखाती है, कई प्रकार के पुराण ग्रंथ हमें इस बात को बताते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी का यह कहना है
कि प्रातः काल में सबसे पहले उठ करके धरती माता को प्रणाम करें, तत्पश्चात माता पिता एवं गुरुवर को प्रणाम करें और उठ करके यदि संभव हो सके तो प्रभात फेरी में सम्मिलित होकर के प्रभु का गुणगान करें। कहना है क्या? अरे उठ करके भुन सारे, उठ के भुन सारे, उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, गुरु चरणों में शीश नवाए। प्रभु नाम जपते जपते, सभी चाहते हैं कि सुबह उठ करके केवल राम राम श्याम श्याम हो जाए और कुछ नहीं, लेकिन ये कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है, माँ बाप को दर दर ठोकर लगा रहा है। हो सकेगा तो लोग स्नान करने के लिए सबसे पहले नहीं जाएंगे और दूसरी रास्ता पकड़ लेके चले जाएंगे। अब इस मंच से उस जगह को, उस स्थान को कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी गुणी जाने उस बात को समझ जाए। उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, गुरु चरणों में शीश नवाए। प्रभु नाम जपते जपते, अरे प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए। प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए, प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए। हो, अरे उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे, हो गुरु चरणों में शीश नवाए। अब गुरु माता पिता या स्वयं के गुरु जिनसे हमने दीक्षा ली है, या फिर भगवान भोलेनाथ जो सारे संसार के गुरु हैं, जो सारे संसार के भगवान हैं, आप उनका ध्यान भी कर सकते हैं। प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए। प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए, प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए, प्रभु नाम जपते जपते शुरुआत करते जाए। माता पिता को ध्याकर कहा, माता पिता को ध्याकर आशीष उनसे पाए। माता पिता को ध्याकर आशीष उनसे पाए, माता पिता को ध्याकर आशीष उनसे पाए। और कहा श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस सब मिल के पढ़ते जाए। श्री रामचरितमानस सब मिल के पढ़ते जाए, श्री रामचरितमानस सब मिल के पढ़ते जाए। क्योंकि जिस काज को मेरे राम जी ने, परम समानी श्री राजा राम जी चौरे साहब रसलपुर वाले, हमारे समोसा कचौड़ी की दुकान, बड़ी फेमस शॉप है भैया रसलपुर में, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार आभार करते हैं। उठ करके भुन सारे, उठ करके भुन सारे,